नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें जितने भी विद्वानों की भूगोल विषय में पूछी जाती हैं, चाहे वह यूजीसी नेट में हो, चाहे ग्रेड 1 के एग्जाम में हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, वो सारी पुस्तकें मैं नियमित और क्रमबद्ध रूप से आपको बताऊंगा। तो मैं अब शुरू जो कर रहा हूँ आपको यूनानी विद्वानों की महत्वपूर्ण पुस्तक, यूनानी के अलावा आपके रोमन की और रोमन के अलावा आपके अरब विद्वानों की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो ये नई जानकारी जिससे और इन किताबों के बारे में आप जान लें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो निम्न है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर जब हम यूनानियों की बात करते हैं तो यूनानी विद्वानों में आपके बड़ा विद्वान हुआ है हिकेटियस हुआ है। तो हिकेटियस की जो किताब रही है वह रही है जस प्रियोडिस। जस प्रियोडिस एक चर्चित किताब जो है हिकेटियस की रही है। इसे भूगोल का पहला ग्रंथ भी आप मानते हैं, इसलिए तो हिकेटियस को भूगोल का हम पिता कहते हैं। और जस प्रियोडिस को जिन नामों से आपके जाना जाता है उनमें ये इसके उपनाम है ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड, इसी पुस्तक को कहते हैं वर्ल्ड सर्वे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये सब जस प्रियोडिस के तीनों की तीनों जो हैं उपनाम है। ये हिकेटियस की पहली पुस्तक और भूगोल का ऐसे पहला ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके बाद इरेटोस्थनीज की यदि हम बात करते हैं तो इरेटोस्थनीज की ज्योग्राफिया नामक जो पुस्तक है या जियोग्राफिया जो पुस्तक है ये बड़ी चर्चा में रही है और इस पुस्तक को कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये इरेटोस्थनीज की आपके क्या रही है, पुस्तक रही है जो एग्जाम में पूछी जाती है। और पृथ्वी की गणना करने का श्रेय भी सबसे पहले यदि किसी को जाता है तो वह इरेटोस्थनीज को जाता है। कि पृथ्वी की गणना का श्रेय किसे जाता है, तो पृथ्वी की गणना का श्रेय आपके इरेटोस्थनीज को जाता है और पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफिया है। इसके बाद जैसे प्लेटो है, तो प्लेटो भी एक चर्चित विद्वान रहा है और प्लेटो की जो पुस्तक है वह रिपब्लिक है आपके मानी जाती है। कि प्लेटो की चर्चित पुस्तक कौन सी रही है, रिपब्लिक रही है। और इसने निगमन विधि का भी जो है तर्क सबसे पहले दुनिया के सामने रखा है प्लेटो ने। इसके बाद अरस्तु आता है। अरस्तु बहुत चर्चित विद्वान, इनकी पुस्तक मेट्रोलॉजी का या इसे हम मीट्रियोलॉजिका भी कहते हैं, इसे हम मीट्रियोलॉजिका भी हम कहते हैं, ये इनकी एक चर्चित पुस्तक रही है। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है वह है क्लाइमेटोलॉजी जो आपकी पूछी जाती है। इसके अलावा आपके इनकी जो पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो भी इनकी बड़ी चर्चित रही है, किसकी, अरस्तु की। और एक और पुस्तक ट्रीटीज ऑन द हेवन, ये भी अरस्तु की पुस्तक है। तो अरस्तु की जो मैंने आपको पुस्तकें बताई हैं उनमें एक तो मीट्रियोलॉजी का है, क्लाइमेटोलॉजी है, पॉलिटिक्स है और ट्रीटीज ऑन द हेवन है। इसके बाद में यदि हम देखें यूनानियों की पुस्तक की बात करें तो यूनानियों में एक और विद्वान आपके हुआ है, पॉसिडोनियस हुआ है। पॉसिडोनियस भी एक चर्चित यूनानी विद्वान आपके रहा है। कि पॉसिडोनियस भी यूनानी विद्वान रहा है और इसकी चर्चित पुस्तक द ओशन है और इसमें इसने ज्वार भाटे का अध्ययन किया था। समुद्र विज्ञान का पिता भी आप कह देते हैं। तो पॉसिडोनियस जो हैं इन्होंने द ओशन नामक पुस्तक लिखी, ज्वार भाटे का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था और ये यूनानी विद्वान है। इसके बाद हम यदि रोमन की बात करें तो रोमन जो विद्वान है तो रोमन में हम देखें तो जैसे स्ट्रैबो है। तो स्ट्रैबो की जो पुस्तक चर्चित रही है वो रही है आपके ज्योग्राफी का और एक रही है हिस्टोरिकल मेमोरीज रही है। कि इनकी जो चर्चित पुस्तक रही है वह हिस्टोरिकल मेमोरीज रही है जो 43 खंडों में आपके लिखी गई। हिस्टोरिकल मेमोरीज, मेमोयर्स भी कह देते हैं, मेमोरीज भी इसे हम कहते हैं। ये आपके स्ट्रैबो की चर्चित क्या रही है, पुस्तक रही है। वहीं प्लिनी की जो पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, प्लिनी की पुस्तक वो हिस्टोरिया नेचुरलिस है। कि प्राकृतिक इतिहास का विश्वकोश हिस्टोरिया नेचुरलिस इसे हम कहते हैं और ये प्लिनी की पुस्तक है। कि किसकी पुस्तक है, आपके प्लिनी की ये आपकी पुस्तक है और ये भी रोमन रहा है। तो स्ट्रैबो रोमन, प्लिनी रोमन। प्लिनी ने विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में भी बताया था कि सबसे पहले इटली के विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में बताने वाला विद्वान कौन रहा, तो सबसे पहले विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में बताने वाला विद्वान आपके प्लिनी रहा। तो मैंने पुस्तक के बारे में बताया और एक थोड़ी अतिरिक्त आपको क्या दी, जानकारी दी। तो स्ट्रैबो की पुस्तक ज्योग्राफी का, हिस्टोरिकल मेमोरीज
और प्लिनी की पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, और जिसमें वेसुवियस ज्वालामुखी के बारे में बताया। इसके बाद में हम टॉलमी की बात करते हैं। तो टॉलमी जो है मानचित्र कला का पिता इन्हें कहा जाता है, कि मानचित्र कला का पिता, द फादर ऑफ कार्टोग्राफी। कि मानचित्र कला का पिता किसे कहते हैं? तो मानचित्र कला का पिता हम टॉलमी को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो पुस्तक रही है वो रही है अल्माजेस्ट रही है, कि अल्माजेस्ट जो है इसकी बहुत चर्चित पुस्तक रही है। इसके बाद में द गाइड टू ज्योग्राफी भी जो है टॉलमी की पुस्तक है। तो टॉलमी की एक पुस्तक मैंने आपको अल्माजेस्ट बताई, और एक बताइए द गाइड टू ज्योग्राफी। एक और पुस्तक जो टॉलमी की बड़ी चर्चा में है वह है एनेलिमा, कि एनेलिमा और प्लेनेटरी हाइपोथेसिस भी इनकी पुस्तकें रही हैं। एनेलिमा रही है, और इसके बाद में एक पुस्तक रही है प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, कि प्लेनेटरी हाइपोथेसिस जो है ये भी एक चर्चित क्या है, पुस्तक है। और इसके अलावा आपकी पुस्तक रही है मैथमेटिकल ज्योग्राफी, कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी आपके किसकी पुस्तक रही है? टॉलमी की पुस्तक रही है, और टॉलमी ने मानचित्र कला के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है, ठीक है। इसके बाद में हम पुस्तकों की यदि हम बात करते हैं तो आपके पोम्पोनियस मेला रहा है, या पोम्पोनियस मेला कह दो या पोम्पोनियस मेला, ये भी बहुत चर्चित विद्वान रहा है, रोमन में रहा है, और इनके बाद मानते हैं कि वहाँ अंध युग का विकास हुआ। और इनकी जो चर्चित पुस्तक रही है उनमें एक तो कॉस्मोग्राफी रही है, एक डी कोरोग्राफिया रही है, डी कोरोग्राफिया, और एक इनका रिसर्च पेपर रहा है, शोध पत्र रहा है स्काईलैक्स। ये आपके पोम्पोनियस मेला के रहे हैं, कि कॉस्मोग्राफी, डी कोरोग्राफिया, और एक इनका चर्चित शोध पत्र रहा है स्काईलैक्स रहा है। ये आपके पोम्पोनियस मेला का है। इसके बाद हम अरब विद्वानों की बात करें तो अरब विद्वान जो हैं इनमें अल मसूदी हुआ। तो अल मसूदी ने किताब अल मुराज नामक पुस्तक लिखी, किताब अल औसत में इनकी किताब रही है, और किताब अखबार अल जमा, ये तीन पुस्तकें जो हैं ये अल मसूदी की रही हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किताब अल मुराज, किताब अल औसत, किताब अखबार अल जमा, ये जो पुस्तकें हैं अल मसूदी की हैं। अल बरूनी की बात करें तो किताब अल हिंद है, और इस पुस्तक में इन्होंने भारत का विवरण दिया है। इसके बाद अल कानून अल मसूदी भी इनकी पुस्तक है। अथर अलवानिया भी इनकी क्या मानी जाती है? पुस्तक मानी जाती है। किसकी? अल बरूनी की पुस्तक। तो किताब अल हिंद जिसमें भारत का विवरण किया, अल कानून अल मसूदी, अथर अलवानिया जो है ये इनकी क्या रही है? पुस्तक रही है अल बरूनी की। इसके बाद में आपके जो विद्वान आता है वो अल इदरिसी आता है, जिसने अपना एक मानचित्र भी दिया था। और अल इदरिसी जो है इन्होंने जलवायु कटिबंधों का वर्णन किया और सटीक क्षेत्रीय विवरण प्रस्तुत किया था। और इनकी जो पुस्तक रही है वो रही है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। कि अल इदरिसी की जो पुस्तक है वह अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये पुस्तक आपके अल इदरिसी ने लिखी। इसके बाद में आपके जैसे इब्न बतूता हुआ, तो उसने रेहला या रिहाला नामक पुस्तक लिखी, और 75,000 मील की यात्रा का क्या किया था? वर्णन किया था इब्न बतूता ने। बहुत सारी दुनिया का भ्रमण किया, और इसे एक तरीके से यूँ मान लीजिएगा कि इसे मार्को पोलो, अरब का मार्को पोलो भी कहते हैं इब्न बतूता को। वहीं इब्न खालदून जो है इन्होंने मुकदिमा नामक पुस्तक लिखी, जो सामाजिक और ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन इसमें किया गया, और ये इब्न खालदून ने लिखी थी मुकदिमा, बड़ी पूछी जाने वाली पुस्तक है। इसके बाद इब्न सिना ने आपके विश्व कोश लिखा, चिकित्सा और विज्ञान की जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद इब्न हाकल जो है इन्होंने संसार के देश, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिलिम्स जो है इन्होंने लिखी थी, कि ए बुक्स ऑफ रूट्स एंड रिलिम्स जो है इनकी बड़ी चर्चित पुस्तक रही है, और ये पुस्तक आपके किसकी रही है? इब्न हाकल की रही है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अल याकूबी है, उन्होंने नगरों का भूगोल लिखी, कि अल याकूबी भी एक विद्वान हुआ, और अल याकूबी ने आपके नगरों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी।
कि नगरों का भूगोल नामक जो पुस्तक है वह आपके अल याकूबी ने लिखी थी। इसके अलावा आपके हिंद के करिश्मे जो हैं, ये रहमर मुजी की पुस्तक है। ये भी एक अरब विद्वान रहा है, रहमर मुजी। और रहमर मुजी ने आपके एक पुस्तक लिखी हिंद के करिश्मे। तो ये हमारे यहाँ पर आपके यूनानी, रोमन और इसके अलावा आपके अरब विद्वानों की प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में बड़ी काम आएंगी। तो इसी सीरीज में फिर अगली बार हम जर्मन, अमेरिकन और फ्रेंच विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय प्रयास, जय राजस्थान।